हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आज हमने जो देखना है ना वो देखते हैं इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस जो है ना, ये अगेन जो है ना यानी कि एक बहुत अहम कंपोनेंट है कूब का। ठीक है, कल हमने एब्स्ट्रैक्शन देखी थी, तो एब्स्ट्रैक्शन का ही पार्ट है वैसे ये। तो यानी कि डेफिनेशन जो है ना इसकी एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही आती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में अब दो चीजें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आती हैं और एक ये इंटरफेस आते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस को आज हम देखेंगे। और आप लोगों को मैं रियलिटी बताऊं, मुझे आज से 4-5 साल तक पहले जो है ना ये इंटरफेसेस की समझ नहीं थी। यानी कि बस जिस तरह मुझे पता था कि भाई इसमें ये होता है, उसी तरह बस मैं कोड करता था। लेकिन कंसेप्चुअली मुझे इसका नहीं पता था कि ये मेजर यूज इनका क्या है। लेकिन ये जो है ना बहुत ज्यादा मेजर यूजेबल चीज है, लेकिन अगर इसकी समझ है सही तरह तो। ठीक है कि भाई अगर इसको हम सही तरह इम्प्लीमेंट करें ना, तो इंटरफेस जो है ना किसी भी आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं। कोशिश करूंगा समझाने की, वो आप लोगों को अगर समझ आ गई तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वाकई इंटरफेस जो है ना बड़े अहम होते हैं हमारी एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर में। ठीक है, अगेन वही बात कि ये एब्स्ट्रैक्शन का हिस्सा है, तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या आती है कि हमने जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। यानी कि कुछ चीजें हम हाइड करते हैं हमने, बाकी यानी कि जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसके लिए, यानी कि बाकी कोई कोडर है, जो भी यानी कि हमारे प्रोग्रामर है या कहीं पे हम ये डीएलएल देंगे, तो उनसे जो है ना हमारी इन चीजों की जो डेफिनेशन है ना वो हाइड रहे। अच्छा, इसके रूल्स क्या क्या हैं? इस ये जो है अगेन एब्स्ट्रैक्ट की तरह इसका भी जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता इंटरफेस का। ठीक है, दूसरा इसमें ये चीज है कि जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट में था कि यानी कि उसमें चाहे तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, चाहे ऐसे फंक्शन लिख दो जिसकी डेफिनेशन कोई ना हो, सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर कर दो। लेकिन इंटरफेस ये कहता है कि भाई मेरे अंदर जो है ना सिर्फ आप लोग फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है, और प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उन फंक्शंस को आप लोग यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते। यानी मेरे अंदर जितने भी फंक्शन लिखोगे, इस इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, वो सारे क्या होंगे? अनडिफाइंड होंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है ना हम यानी कि कोई भी डेफिनेशन नहीं देंगे उसके फंक्शन की। ठीक है, तो अनडिफाइंड इसके अंदर फंक्शन लिखे जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते हम। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो क्या नाम है, डिस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते। इसके अंदर ये सारी लिमिटेशन है। सिर्फ इंटरफेस बिल्कुल सिंपल से होते हैं कि जिस तरह ये इंटरफेस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये इस तरह करके जो है ना बस फंक्शन होंगे और उनकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। अब इन फंक्शन की डेफिनेशन देनी कहाँ होगी? ऑब्वियसली इन फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ देनी होगी? जिस क्लास के साथ ये इंटरफेस इनहेरिट होंगे ना, वहां पे हमें इन फंक्शन की डेफिनेशन देनी होगी। क्योंकि अगर हम नहीं भी देंगे ना, तो वो कंपाइलर हमारा कोड कंपाइल ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए मस्ट भी वहां पे देनी होती है। दूसरा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिट हो सकते हैं। पूरे सी शार्प में कह लो या यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितनी अभी हमने चीजें देखी हैं, क्लासेस कह लो, सी क्लास, जितनी भी क्लासेस किस्म की क्लासेस देखी है, इनहेरिटेंस जो है सी शार्प मल्टीपल अलाउ नहीं करती, सिवाय इंटरफेस के। अगर आप इंटरफेस इनहेरिट करोगे ना, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अलाउ करेगा आपको। ठीक है, यानी कि मल्टीपल इंटरफेस आप इनहेरिट कर सकते हो एक क्लास के साथ। दूसरे एक ये चीज है, वो ये कि भाई जो इंटरफेस जब हम लोग डिफाइन करते हैं ना, ये एक जनरल रूल बन गया हुआ है। ऐसी कोई यानी कि कह लो कि स्ट्रिक्ट चीज नहीं है, लेकिन ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जनरल रूल बन गया हुआ है कि जब भी हम इंटरफेस को डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे ना, वो कैपिटल आई के साथ करेंगे। क्योंकि जो इसका कलर है या हर चीज है वो क्लास की तरह की होती है। लेकिन जहां पे भी कैपिटल आई आ जाता है ना, तो दूसरा देखने वाला बंदा फौरन समझ जाता है कि ये जो है ना नॉर्मल क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास या सील्ड क्लास ऐसी कोई क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। यानी कि ये कहीं ना किसी के साथ फिर इनहेरिट हुआ होगा। तो इस तरह करके जो है ना यानी कि ये इंटरफेस की चीजें। अच्छा, एक और चीज इसमें ये है कि इसमें जो है ना हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यस मुबीन। वो ऑफिसर कह रहा है 2 मिनट्स वेट कर लें लाइट के लिए, और रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी। हाँ, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके ओके। ठीक है, इसके जो है ना जितने भी फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कल हमने देखा था कि अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, लेकिन इसके सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि
इसमें मस्ट होता है ना कि वो वाला फंक्शन मस्ट भी डिफाइंड होंगे जिस क्लास के साथ इंटरफेस इनहेरिट होगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें अभी तक हमने जितना देखा हुआ, चाहे वो फंक्शन हो, वेरिएबल हो, प्रॉपर्टीज हो, उन सब में जो डिफॉल्ट एसेस पैरामीटर होता है वो पब्लिक होता, सॉरी प्राइवेट होता है। पब्लिक हमें बनाना पड़ता है। लेकिन इंटरफेस में जो है ना, जितने भी फंक्शन है ना, उनका एक्सेस पैरामीटर क्या होगा? पब्लिक होगा। ठीक है, तो उसको हमें जो है ना, यानी कि डिफॉल्ट जो है ना वो पब्लिक होगा। तो प्राइवेट ये हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये फंक्शन एनी हाउ इस क्लास से बाहर यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि ये इंटरफेस है, ये किसी ना किसी के साथ इनहेरिट होंगे। तो जब इनहेरिट होंगे तो वहां पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जब वहां पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो जाहिर सी बात है, इसको इन फंक्शन को इस स्कोप से बाहर एसेस चाहिए, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होते हैं, और जो है ये प्राइवेट हो भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ इनके रूल है। ठीक है, ये आप लोग जो है ना अपने उस पे राइट डाउन कर लेना। और इसी तरह करके ये यानी कि एब्स्ट्रैक्ट होते, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी हम जहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जो है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ओवर राइट हो रहे होंगे, यानी क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी वहां पे, तो इस तरह करके जो है वो ओवरराइट हो रहे होंगे। अब जो है ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ताकि आपको इंटरफेस की ना समझ आ जाए सही। वैसे सही समझ तो इंशाल्लाह जब आएगी ये एब्स्ट्रैक्ट की इंटरफेस की, जब हम प्रोजेक्ट पे मूव हो जाएंगे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। जो एग्जांपल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी अपनी एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी ने जो है ना यानी कि बड़ी मुश्किल से जो है ना एक पीस ऑफ कोड लिख लिया हुआ है हमने। वो कोड क्या करता है कि किसी भी किस्म का इमेज है ना, अगर इमेज कन्वर्ट करना है पीडीएफ में तो वो कोड भी हमने लिख लिया हुआ है। इमेज कन्वर्ट करना है हमने, क्या नाम है, जेपैग का इमेज कन्वर्ट करना है हमने जिफ में, जो मूवेबल इमेज होता है उसमें कन्वर्ट करना है, उसका भी हमने कोड लिख लिया हुआ है। इसी तरह अगर इमेज हमने कन्वर्ट करना है टिफ में, टिफ भी एक इमेज की टाइप है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना है, तो मेरी कंपनी ने उसका भी पीस ऑफ कोड लिख लिया हुआ है। अब मैंने क्या किया है कि इसको जो है ना सेल करना है। सेल मतलब ऐसे करना है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये जो हमारे कोड होते हैं, डीएलएल होती हैं, यानी किसी भी किस्म की हमें फंक्शनैलिटी चाहिए होती है ना, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फ्री नहीं मिलती, हमें उसका पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एसएमएस की सर्विस लेनी है, हमें फ्री नहीं मिलेगी, हमें उसका पे करना होगा। फिर उसके बाद किसके साथ उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वो अपनी हमें डीएलएल देंगे, ठीक है, उस डीएलएल कोड को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस तरह करके कोई भी हमें ऐसी, यानी कि कह लो कि फंक्शनैलिटी लेनी हो जो कि कह लो कि फ्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है फिर। और जो चीज फ्री अवेलेबल होती है ना, यूजली उस चीज को ओपन सोर्स कहते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि खुद यानी कि पीस ऑफ कोड लिख के उसे ओपन सोर्स कर देते हैं, यानी कि हर किसी के लिए वो जो डीएलएल लाइब्रेरी है वो तो अवेलेबल है ही है, लेकिन उसका कोड भी अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ये जो लिनक्स है, ठीक है, मैक है, ये सारे ओपन सोर्स है। कोई भी इनकी प्रोग्रामिंग में जाके प्रोग्राम को चेंज करके कंपाइल करके अपने पास रन कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें ओपन सोर्स पड़ी हुई हैं। इसलिए अगर आप लोगों को पता हो कि पीएचपी जो है वो एक ओपन सोर्स है, इसी तरह उनके उसके काफी टूल्स ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब, जहां पे भी आप ओपन सोर्स वर्ड देखो ना, उसका मतलब यही होता है कि फ्री अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है मेरी कंपनी ने यानी कि ये चीजें, ये तीन फंक्शन बना लिए जो इमेज को कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में, जिफ में या टिफ में। ठीक है, अब ये इसका कोड भी लिख लिया है। अब मैंने इसको सेल करना है, मैं कैसे सेल करूंगा? कि मैंने ना इस पे पैकेज डिफाइन कर दिए कि भाई किसी को अगर सिर्फ इमेज टू पीडीएफ चाहिए तो उसके अलग प्राइस है, जिसको मैंने सिल्वर पैकेज का नाम दे दिया, जैसे पहले उसके प्राइस कम होंगे। किसी को अगर यानी कि इनमें से दो चाहिए, ठीक है, तो उसका अलग पैकेज है, उसके अलग प्राइस। और किसी को अगर यानी कि तीनों चाहिए तो उसके अलग प्राइस होंगे। अब देखो, मेरे पास दो दो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम ये मेरे पास ये है कि हर किसी को मैंने अलग अलग कोड देना है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास कब आएगी? अगर मैंने इसका वर्जन अपडेट करना होगा। तो इसका क्या मतलब है कि वर्जन अपडेट करने का मतलब कि मैंने अपना कोड को अपडेट करना है। तो अपडेट, अब मेरे पास क्या सोल्यूशन है कि मैं इन तीनों की क्लासेस अलग अलग बनाऊं। ठीक है, जब इन तीनों की क्लासेस अलग अलग बनाऊंगा, जब मैं कोड अपडेट करूंगा तो तीनों क्लासेस में अलग अलग अपडेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर एक फंक्शन होगा, कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ। एक ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर एक दो फंक्शन होंगे, कोई भी यानी कि जो यूजर चूज करेगा उस हिसाब से। एक ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर तीनों फंक्शन होंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ना ये तीन किस्म की क्लास होगी। अब एक मैंने अब वर्जन अपडेट करना है, ठीक है, नई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी, तो मुझे तीनों जगह ये चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इस तरह करके जो है ना मुझे ये चीजें लेके चलनी पड़ेगी, लेकिन अब ये चीज जो है ना हम इंटरफेस से अचीव करने की कोशिश करते हैं। जरा एक मुझे कॉल आ रही है, ये मुझे पिक करनी है, जरूरी है। अच्छा, ये मेरे पास यानी कि प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, यानी कि ये कह लो कि मेरे पास एक टास्क था जो मैंने अचीव करना है अब, ठीक है। अभी तक जितना हमारा नॉलेज है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तीनों को अलग अलग देने हैं तो हमें जो है ना यानी कि उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई एक एक क्लास बनेगी, सिर्फ एक कन्वर्ट, उसके अंदर एक फंक्शन होगा। एक क्लास बनेगी उसके अंदर दो होंगे, और एक क्लास बनेगी जिसके अंदर तीन होंगे। ठीक है, लेकिन इंटरफेस की मदद से जो है ना हम बड़ी आसानी से ये चीज अचीव कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, ये देखो, इसको मैं क्लोज करता हूँ, बल्कि इसी का नाम चेंज कर लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ इमेज कन्वर्टर। ठीक है, ये मेरी क्लास है। इसके अंदर एक मैं इमेज बना लेता हूँ, सॉरी एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, जिसका नाम होगा कन्वर्ट। अब मैं इमेज की जगह आईएमजी लिख रहा हूँ, इमेज टू पीडीएफ। ठीक है, ये जो भी काम कर रहा है इसके अंदर की फंक्शनैलिटी हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ कन्वर्ट इमेज टू जिफ, और एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ कन्वर्ट इमेज टू टी आई एफ एफ टिफ। ठीक है, अब ये तीन फंक्शन जो है ना बना लिए हैं। अब मैंने ये पैक, यानी कि ऑब्वियसली ये मेरी डीएलएल है, ठीक है। अब ये मैंने जो है ना आगे कंज्यूमर को देनी है, जो ये कंज्यूमर इसको यूज करेंगे। अगर तो मैं डायरेक्ट ये क्लास दे दूंगा, ऑब्वियसली वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और तीनों फंक्शन को यूज कर सकेंगे। तो मेरी हाइडिंग कहाँ पे रही थी। ठीक है, अब मैंने डीएल यानी क्लास भी एक रखनी है, क्लास एक क्यों रखनी है, कल को कोई भी चेंज आता है तो मैं सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करूँ उसे। ठीक है, तो फिर इसके लिए मुझे जो चीज अप्रोचेबल लगती है वो लगती है इंटरफेस। इंटरफेस कैसे बनाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आऊंगा न्यू में। ठीक है, ये क्लास में भी जा सकते हैं और वैसे इधर भी जा सकते हैं न्यू आइटम में, और यहाँ पे ये देखो ये इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, इसका पहला वर्ड जो है ना हम आई रखेंगे। मैंने जो आपको बताया है कि भाई ऑल ओवर दी वर्ड ये स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है कि भाई जहाँ पे आई से कोई क्लास शुरू होना तो वो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस कंसीडर होती है। तो इसको मैं एक इंटरफेस का नाम दे देता हूँ, आई इंटरफेस सिल्वर पैकेज। ठीक है, यानी कि ये वो इंटरफेस है जिसके अंदर सिर्फ सिल्वर पैकेज है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इंटरफेस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, और फंक्शन मैं कैसे डिफाइन करूंगा वो हम लोग कल एब्स्ट्रैक्ट में भी देख चुके हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, ये डिफाइन करना है, उसको पब्लिक भी नहीं करना, उसको एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं करना, ये हम इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ चुके हुए हैं। एक इंटरफेस में बनाता हूँ
जिसको मैं क्या कहता हूँ, सिल्वर पैकेज हो गया, इसको मैं कहता हूँ गोल्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं दो फंक्शन दे देता हूँ, पीडीएफ का भी और टिफ का भी। इसी तरह करके मैं एक डायमंड फंक्शन बना इंटरफेस बनाता हूँ। एक्चुअली ये अलग अलग क्लासेस बनती हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं एक ही जगह बना रहा हूँ। और इसके अंदर मैं तीसरा फंक्शन भी दे दूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पहले मैं इनहेरिट करूंगा इसे। सिल्वर पैकेज को मैंने इनहेरिट किया, इसी तरह करके मैंने गोल्ड पैकेज को किया, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस ये अलाउ करता है इंटरफेस। और उसके बाद मैंने डायमंड पैकेज को भी कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर अब मैंने यहाँ पे फंक्शन ना लिखे होते तो सेम वही एरर आना था कि भाई ये जो चीजें आपने अप्लाई की है ना, इसको आप इम्प्लीमेंट भी करो। तो आप ऐसे भी करके इम्प्लीमेंट इसे कर सकते थे। ठीक है, इम्प्लीमेंट दिस, तो एक फंक्शन आ गया। इसी तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन रहती है, ये दूसरा भी आ गया। इसी तरह इसकी भी रहती है, ये तीसरा भी आ गया। क्योंकि इसमें तीनों थे, तो अगर मैं यहाँ पे लाके सिर्फ इसी पे करता ना, तो वो तीनों वैसे ही आ जाते हैं। इस पे आता, इम्प्लीमेंट, तीनों आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे हमें कंसर्न नहीं है। अब क्या है कि अब मैं वापस मेन के पास आता हूँ। अब जो मुझसे सिल्वर पैकेज लेगा, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं रेफरेंस दूंगा, किसका, सिल्वर पैकेज का। सिल्वर, और क्लास में दूंगा उसको कौन सी, जो मेरी मेन क्लास है, इसकी, इमेज कन्वर्टर की। ठीक है, अब एक बंदा था जिसने मुझसे ये मांगा था, तो उसको मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरी एक क्लास है, यानी कि उसको मैं एक फंक्शन दूंगा। एक्चुअली मैं उसे ऐसे करूंगा कि जो रिटर्न कर रहा होगा ये इंटरफेस, सिल्वर पैकेज। ठीक है, उसे मैं कहूंगा कि भाई तू जो है ना मेरा ये वाला फंक्शन, यानी कि उसको असेस जो है ना इस फंक्शन की दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, कैसे करेगा, वार सिल्वर इज इक्वल टू सिल्वर। और ये स्टैटिक मुझे करना पड़ेगा, रीजन इज दैट ये कि क्लास स्टैटिक है, सॉरी फंक्शन स्टैटिक है। ठीक है, वो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। ठीक है, अब देखो मैं सिल्वर कॉल करता हूँ, उस क्लास के अंदर देखो फंक्शन कितने लिखे हुए हैं, तीन। ठीक है, लेकिन कॉल कौन सा हो रहा है, सिर्फ कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ। इस मीन के उसको बाकी दो फंक्शन की एक्सेस मिल ही नहीं रही। यानी कि क्योंकि वो उससे सिर्फ इस फंक्शन की एक्सेस होगी। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटरफेस रिटर्न कर रहा है, किसका, सॉरी ये वाला इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन डिफाइन, और उसको हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है इस क्लास के साथ। ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया हुआ है। और इसी तरह करके कोई मुझसे गोल्ड पैकेज लेगा, और कोई मुझसे अगर डायमंड पैकेज लेगा, जो मुझसे गोल्ड पैकेज लेगा उसे मैं क्या, कौन सा इंटरफेस रिटर्न करूंगा, बाकी मैंने और कुछ भी नहीं करना, बाकी वही क्लास रिटर्न होगी। लेकिन इंटरफेस जो रिटर्न होगा डिपेंड करता है उस चीज पे कि उसे एसेस कितनी मिलेगी फिर। और इसी तरह करके जो डायमंड मुझसे पैकेज लेगा, जो मुझसे डायमंड पैकेज लेगा उसे क्या होगा, सेम वही चीज होगी, लेकिन इंटरफेस कौन सा रिटर्न होगा उसको, डायमंड का।
ठीक है, अब मैं इधर सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, उसको बारी बारी हम देख लेते हैं। ये मैंने कॉल किया किसके लिए? गोल्ड के लिए। और इसी तरह करके ये मैंने कॉल किया डायमंड के लिए। इसका मैंने नाम कर दिया डायमंड, और इसका मैंने नाम कर दिया गोल्ड। एक्चुअली ये इंटरफेस का मेन फायदा है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं उस कंज्यूमर के लिए जिसको वो चाहिए ही नहीं। अब देखो, अब सिल्वर के लिए सिर्फ एक फंक्शन आ रहा है। यही पैकेज अगर उसके पास गोल्ड वाला होता, उसको गोल्ड का इंटरफेस रिटर्न होता, गोल्ड का वो फंक्शन कॉल करता, तो ये देखो इसके बाद दो फंक्शन आ रहे हैं सेम, यानी कि क्लास हमारी सेम है। ठीक है, इसी तरह करके अगर ये डायमंड का करता तो ये हमारे पास तीनों फंक्शन आ गए। अब इन फ्यूचर अगर मुझे इस फंक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट ये वाले फंक्शन में चेंज करना है, तो मैं इजीली सिर्फ एक ही जगह चेंज करूंगा बस। अगर इसमें चेंज करना है मैं एक ही जगह चेंज करूंगा। इसी तरह मैं इसमें एक ही जगह, यानी कि लाइफ टाइम मेरा ये, यानी कह लो कि एक एसेट बन गया है जिसमें मैंने चेंज एक एक ही तरफ करना है, लेकिन जिसको जो पैकेज मिला हुआ है ना, उस हिसाब से उसको उसकी असेस मिल जाएगी। ये एक्चुअली इंटरफेस है जो कि मुझे खुद भी, ये कह लो कि 3-4 साल पहले समझ आई है कि किस तरह इंटरफेस जो है ना, यानी कि कह लो कि डेफिनेशन को हाइड करते हैं कंज्यूमर के लिए। और अभी थोड़ी सी आप लोग कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई यहाँ पे हमें क्लास नजर आ रही है, इसको हम चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हाँ, आप कर सकते हो अभी, लेकिन कल को जब हम डीएलएल सीख लेंगे फिर आप नहीं कर सकोगे। एक्चुअली ये जो कल भी मैंने बताया था कि मेन काम हमारा डीएलएल का ही हुआ करेगा। हमारा जो वो जो एक ब्लैक स्क्रीन है, ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जितना भी बिजनेस है ना हमारा, 99%, क्या मैं तो कहता हूँ 100% हमारा बिजनेस सिर्फ डीएलएल में लिखा जाएगा बस। और डीएलएल एक ऐसी फाइल होती है जो कि कह लोगे एक तरह की, जिस तरह की रार फाइल होती है, टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल को तो हम रीड कर सकते हैं ना आंखों से, लेकिन डीएलएल के अंदर जो है ना वो इनक्रिप्टेड पड़ा होता है, उसे हम रीड भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टूल ऐसे आ गए हैं जिससे हम देख सकते हैं, लेकिन चेंज तो फिर भी नहीं कर सकते। किसी टूल की मदद से हम उसे देख सकते हैं, लेकिन चेंज तो फिर भी नहीं उसे कर सकते। ठीक है, तो जब हम डीएलएल सीख लेंगे तो ये वाले बातें कि भाई क्लास को हम चेंज कर दें, क्लास को यूं कर दें, तो यूं भी तो हो सकता है डायरेक्ट, अगर वो क्लास का ऑब्जेक्ट दे दे। वो कैसे डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट देगा? हम उसे देंगे ही फंक्शन, क्लास का ऑब्जेक्ट तो उस फंक्शन में बन रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि भाई जब आपने एक्सेल को कॉल किया, ठीक है, आपने फाइल्स को कॉल किया, तो सबसे पहले वो कनेक्शन बनाता है। हमारे केस में ये सिल्वर के लिए ये वाला फंक्शन कनेक्शन बना रहा है। हम इसका नाम ऐसे नहीं रखेंगे, अगर प्रोफेशनल नाम रखना है ना तो हम यही कहेंगे, यानी कि कनेक्शन फॉर सिल्वर पैकेज। पहले वो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, इससे उसको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप लोगों को भी जब आप लोग एक्सेल से कनेक्ट करते थे, उसको कनेक्शन स्ट्रिंग देते थे, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता था। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते थे आगे। आप लोगों को यानी कि देखा होगा आप लोगों ने कि जब आप लोगों ने एक्सेल से डाटा रीड किया, कितने आपको सोल्यूशन मिले हैं। तो जौन सा ऑब्जेक्ट, जौन सा पैरामीटर उसको पास करते थे, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है रिस्पॉन्स मिलता था उस ऑब्जेक्ट का। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने हमारे लिए फंक्शन उन्होंने अनेबल किए होते थे, उतने फंक्शन अनेबल हो जाते थे। अब जिन लोगों के आपने एक्सेल वगैरह की डीएलएल यूज की है, आप लोगों ने नगेट पैकेज से इंस्टॉल किया होगा या मैनुअल जो है डीएलएल को यूज किया होगा, उन्होंने वो चीज लिखी होती है कि भाई अगर अब आप हमारा फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो ये सच है आप। अगर आपने इस चीज को देखना हो तो आप लोग इस चीज पे सर्च करके देख लेना कि मल्टीपल एक्सेल फाइल एक टाइम पे एक्सेस करनी है। आप लोगों को नहीं मिलेगा इंटरनेट से। अगर आप लोगों को चाहिए तो पेड पेड काफी ज्यादा इस तरह की कंपनीज हैं या इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को चार्ज करेंगे फिर। और उसमें भी वो पैकेज होंगे कि भाई आपने कौन सी चीज असेस करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो फंक्शन देंगे जिसकी आपको असेस होगी, और वो फंक्शन ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जितनी उसके जितनी आपको असेस होगी, सिर्फ उसी में वही आ सकते हैं बस। तो ये एक्चुअली इंटरफेस का मेन रोल होता है। और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। ठीक है, और दोनों का काम मेन यही होता है कि यानी कि कंज्यूमर से जो है अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड रखना। ठीक है, मेन काम दोनों का यही होता है। बाकी दोनों में जो डिफरेंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दी है, वो आप लोग रजिस्टर पे राइट डाउन करना।
और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यानी कल को अगर आप लोग किसी के सामने इंटरव्यू भी देते तो ट्रस्ट मी उसको भी इतनी लेवल पे कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि मेन यूज क्या है इसका। हर कोई घुमा फिरा के इंटरव्यू ले रहा होता है कि भाई एक क्लास एक जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड बना दें हम एब्स्ट्रैक्ट में भी, एक इंटरफेस में भी अनडिफाइंड बना दें, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कि मेन इंटरफेस में भी हम ऐसा, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन क्लास में भी हम ऐसा फंक्शन सिर्फ एक बना सकते हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी ये बन सकती है ना अगर मैं सिंपल इसे इधर एब्स्ट्रैक्ट लिख दूं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ठीक है ना, यानी कि इसको मैं सिंपल इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लोग इस तरह का डिफरेंस पूछ लेते हैं कि भाई बताओ इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे अब सिर्फ मैं इस फंक्शन को भी अगर पब्लिक कर दूं तो ये चलेगा ही है। लेकिन मेन जो इसका डिफरेंस यानी कि फायदा या अचीवमेंट है ना इंटरफेस की, वो यही है बस। ठीक है, इसलिए ये जो है ना यूज होता है। बाकी जितनी मैंने चीजें बताई हैं वो अपने लिस्ट पे राइट डाउन करके, इन दोनों में फर्क लाजमी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ये चीज प्रूव नहीं कर सकते कि हमें किस लेवल का नॉलेज है। लेकिन उसने वही चीजें पूछनी है कि भाई डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस लाजमी पूछते हैं, लाजमी। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन जो है ना इसकी यही है कि ये दोनों एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। ठीक है, और दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफॉर्मेशन हाइड करना। इंफॉर्मेशन हाइड करेंगे इसमें इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेन इनका रोल यही है। एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि उसमें हम फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं, इंटरफेस में नहीं दे सकते। तो फिर इसी तरह अकॉर्डिंगली उसके जो है ना यानी कि डिफरेंस आते रहते हैं कि भाई इंटरफेस को हम मल्टीपल इनहेरिट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते। इंटरफेस को क्या नाम है, बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होता है और पब्लिक होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो है ना बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, यानी कि जिस तरह पहले हैं उस तरह ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को हम मल्टीपल इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास होती है, वो एक ही इनहेरिट होगी। ठीक है, इस तरह के जो है ना यानी कि चीजें, ये खैर सारी चीजें हमने कल के और आज के लेक्चर में कवर कर ली है। ये कोई भी चीज है ना मिस आउट नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर रजिस्टर बना के इन चीजों को समझो। बाकी जो ये है ना मैंने डेमो करके दिखाया है आपको, होपफुली कि आप लोगों को समझ आया हो। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई कमी पेशी होगी तो इंशाल्लाह ये जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना उसमें ये दूर हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे किसी की कोई क्यूरी है तो वो पूछ ले इंटरफेस से रिलेटेड। अच्छा, ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब हम बनाते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर, तो उसकी बॉडी तो हम लिखते ही नहीं है ना वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अगर उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो उसकी फिर बॉडी नहीं लिखेंगे, सेम इसी तरह लिखेंगे ना। हम्म। तो इसमें भी ये है, अच्छा इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक इ- है। ये असल में जब आपकी शायद लाइट चलेगी थी यही चीज बताई थी। इसका मेन चीज यही है कि इसमें नॉन इम्प्लीमेंटेशन जो नॉन डेफिनेशन फंक्शन होते हैं सारे, इसमें फंक्शन नहीं आप डिफाइन कर सकते, सिर्फ आपने डिक्लेयर कर सकते हो ठीक है। फंक्शन बस, इम्प्लीमेंट नहीं आप कर सकते। और ठीक है। कोई, बाकी ये हमने देख लिया मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे इसने कैपिटल आई के साथ यूज करना शुरू कर दिया। ये चीज हमने देख ली है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा तो इसमें फिर भी रजिस्टर जब बनाओगे तो जाहिर सी बात है दोबारा क्यूरीज होंगी। तो इसमें मैं यही चाहूंगा कि जो एग्जांपल एटलीस्ट मैंने किए हैं तो वो लोग, अब वो आप लोग भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अब जो है ना हम 2 डेज की ब्रेक लेंगे, लेकिन वो ब्रेक लेने का मकसद ये नहीं है कि जो है ना फ्री रहना है हमने, क्योंकि एक थोड़ी सी जो है ना कोर्स चैलेंज, टफ कोर्स चैलेंज है वो देने लगा हूँ। तो उस पे जो है ना थोड़ा काम करना आप लोग, ताकि जो है ना थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना स्ट्रिंग का, str, और इसे वैल्यू भी असाइन कर देते हैं कोई, फॉर एग्जांपल टेस्ट की कर देते हैं। अब जब ये str करते हैं ना, ये देख रहे हो इसके अंदर इतने फंक्शन आ रहे हैं, देखो कितने ज्यादा फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, जो समझ आते हैं ना वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने। ये कह लो कि ये असाइनमेंट जो है ना हमने शायद 8th सेमेस्टर में की थी। ठीक है, और यानी कि आई वाज वन ऑफ देम कि जिसने जो है ना मैक्सिमम फंक्शन किए थे इसके। और अगर आप कहते हो कि कोई फंक्शन का आपको समझ नहीं आया, फॉर एग्जांपल इस रिप्लेस का समझ नहीं आया, आप गूगल पे जाओ, आप लिखो व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस।
ठीक है, तो वो आपको बता देगा, एटलीस्ट वहां से आपको समझ आ जाएगी कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। पहले तो आप यहीं से पढ़ो कि ये क्या करता है, लेकिन रिप्लेस को भी लेके ना बैठ जाना, क्योंकि रिप्लेस टफेस्ट चीज है इसमें। ठीक है, आप लोग जितने भी इसमें आसान चीजें हैं ना, खुद अपने वो फंक्शन, जिस तरह ये है लेंथ है, खुद इंप्लीमेंट करो इसको। स्प्लिट है, ये खुद इंप्लीमेंट करो आप इसको। ठीक है, इसी तरह करके स्प्लिट वैसे आप लोगों ने किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसी तरह ट्रिम है, कंटेन है। ठीक है, खुद आप लोग इन चीजों को ना इम्प्लीमेंट करो। और खुद इम्प्लीमेंट करने का मतलब यही है कि बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करने हैं आप। ठीक है, और इसके अंदर इतने ज्यादा हैं, जो आपको इजी लगे ना वही बस अभी आप करो। जो सा इजी लगता है वो वाला करो, ना कि आप जो है ना हर कोई लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको कि जो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है। जिस तरह के एक रिप्लेस है कि भाई एक स्ट्रिंग देना और उस दूसरी स्ट्रिंग के अंदर उसको रिप्लेस करना, जो है ना ये एक बहुत टफेस्ट जॉब है। ठीक है, तो ये जो है ना यानी कि आप लोगों ने करना है 2 दिन में, कि मैक्सिमम फंक्शन जो है ना इसमें से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। इसके दो फायदे होंगे। एक तो स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं या हैं, वो आप लोगों को पता लग जाएंगे। और दूसरा ऑब्वियसली जब आप लोग इन चीजों पे सोचोगे तो थोड़ा और माइंड जो है ना आपका प्राउड होगा इससे। और फिर हम इंशाल्लाह जो है ना सैटरडे को और संडे को जो है ना इंशाल्लाह करेंगे। तो बाकी ये है कि इस वीकेंड पे ना शायद हमें अर्ली मॉर्निंग जो है ना क्लासेस करनी पड़े। वो बेशक आप लोग देख लेना कि बच्चे नमाज के फौरन बात कर लो, या यानी क्योंकि थोड़ा जो है ना बिजी हूँ। सैटरडे वाले दिन तो चलो ठीक है, फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन संडे वाले दिन जो है ना अर्ली मॉर्निंग करनी है हमें क्लास, ताकि जो है ना हमारा, क्योंकि हम वीक डे होते हैं हमारे पास ये वीकेंड के ना, तो हमारे पास वो भी ज़ाया ना हो, और हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। अर्ली मॉर्निंग कोई इशू नहीं होगा किसी को। हैं? अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा वीकेंड तक किसी को। आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा अर्ली वो कह मॉर्निंग रहे अर्ली मॉर्निंग। वीकेंड पे कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल में किसी को। हाँ, यही यही मैं चाह रहा हूँ ना। तो इंशाल्लाह, ताकि जो है ना हमारे वो जो है ना, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना यार, वो वीकेंड का, उसमें बंदा ज्यादा जरा वो कर लेता है। तो इसलिए मैंने ये वो सेशन कि भाई हर कोई इस चीज को रिपीट करे, और कोई क्यूरी हो तो वो डिस्कस करे ना, तो वो जब भी हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अब आप लोगों के पास जो है ना रिपीट करने के लिए काफी कुछ है, हमने कंटिन्यूसली काफी कुछ कवर कर लिया। और ऊप ऊप के जो मेन फंडामेंटल चीजें हैं ना वो हमारी कवर हो गई है, आज खत्म हो गई है। वो सिर्फ एक प्रॉपर्टीज वगैरह रह गई हैं, जिनको मैं बहुत छोटी चीजें समझता हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना ओके, तो कह लो कि बस ये एंड थी कोड की। यानी इसके बाद कोई इसमें कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, वो जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमने देखनी है कि हाँ ये क्यों यूज होती हैं, कैसे होती हैं, लॉजिकल चीज कोई नहीं है। तो इसलिए यानी कि आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म को दोबारा देखना, इनहेरिटेंस को देखना, एब्स्ट्रैक्शन को देखना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, फिर इंटरफेस को। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो ना, तो वो भी राइट डाउन कर लेना, ताकि हम उसे जो है एड्रेस कर लें। चलो ठीक है, फिर अगर कोई क्यूरी नहीं है तो मेरी तरफ से फिर इतना ही है। तो इंशाल्लाह फिर एक यानी कि 2 दिन के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं मॉर्निंग टाइम। ठीक।